हमारे सोल्जर्स बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा सीमा में करते हैं, उसी तरह आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है, पुलिस के कंधों पर है। असामाजिक तत्वों से लोहा लेने का काम पुलिस का है। समाज को एक अच्छा और स्वस्थ एक माहौल देना पुलिस का काम है। तो पुलिस में भी आइए और लोगों की आवाज़ बनिए, लोगों को सुरक्षित फील कराइए, लोगों को न्याय दिलाने में सहयोग करिए। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता ही है। कि पुलिस के प्रति लोगों के मन में डर रहता है, डर सा बना हुआ रहता है। आप इन अवधारणाओं से अलग हटके आप हमेशा सकारात्मक संदेश देते हैं, ये काम आप कैसे करते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक। ऊर्जांचल दस्तक पे आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें प्रदेश से लेकर देश विदेश तक लोग जानते हैं। जानते इसलिए हैं क्योंकि इनके कार्यशैली का तरीका अलग है। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के फेमस हुए भागवत प्रसाद पांडे जी और चुलबुल पांडे। सोशल मीडिया पे चुलबुल पांडे के नाम से मशहूर हैं। भागवत सर के कार्य करने के तरीके अन्य पुलिस कर्मियों से बहुत अलग हैं। इनका एक अपना अनोखा अंदाज है। आज हम बात करेंगे इनसे और इनसे मुखातिब होंगे, कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सर का ऊर्जांचल दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, पहला प्रश्न यही है सर कि आम जन को लेकर, जो आम जन के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति जो एक पुरानी अवधारणाएं बनी हुई है, एक निगेटिविटी कि पुलिस के प्रति लोगों के मन में एक डर रहता है, डर सा बना हुआ रहता है। आप इन अवधारणाओं से अलग हटके आप हमेशा सकारात्मक संदेश देते हैं, ये काम आप कैसे करते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है सर। बिल्कुल, सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा, और ऊर्जांचल दस्तक देख रहे और सुन रहे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और यथोचित अभिवादन है। मैंने देख रहे सुन रहे इसलिए कहा है क्योंकि देखते सभी हैं पर सुनते बहुत कम हैं, और सुनते भी हैं अगर तो गुनते बहुत कम हैं। तो सुनना भी है, गुनना भी है। तो जो पुलिस की कार्यशैली है बहुत चुनौतीपूर्ण है। जैसा कि आपने कहा, दिन भर नकारात्मक माहौल के बीच में पुलिस रहती है। उसमें कभी कभी उसके शैली में, उसकी बातचीत में, व्यवहार में कहीं आपको रूखापन भी दिख जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे माहौल में रहने पर असर पड़ता है नकारात्मक चीज़ों का। लेकिन फिर भी हमारी पुलिस जो है सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, हर तरह की जो परिस्थितियां होती हैं उनमें एडजस्ट करके और जनसेवा करती है। जिस तरह से बॉर्डर में सैनिक, हमारे सम्मानीय सैनिक जो हैं वो विदेशी आक्रांताओं से, दुश्मनों से देश को बचाते हैं, उसी तरह देश के अंदर जो असामाजिक तत्व हैं उनको कंट्रोल करने का काम पुलिस का होता है। तो दोनों की चुनौतियां अलग अलग हैं पर उनकी तासीर लगभग सेम है। तो सबसे पहले तो आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा कि पुलिस की जो छवि है, छवि थोड़ा सा रूड आपको अगर लग रही है तो मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है तो माँ बाप उसको डांटते डपटते भी हैं, बहुत सी चीज़ों से रोकते भी हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं रोड पर चलूँ तो स्टंट कर लूँ, थोड़ा बहुत बिना हेलमेट के ही चल लूँ, बिना सीट बेल्ट के ही चल लूँ। तो पुलिस उसको रोकने का काम करती है, और जहाँ अवरोध उत्पन्न होता है वहाँ विरोध होता है। तो इस कारण से पुलिस की छवि थोड़ा सा, जिस तरह से माँ बाप से भी रुष्ट रहते हैं, छोटे बच्चे कह देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन पुलिस का जो काम है बहुत चुनौतीपूर्ण है, तो इसको समझना चाहिए और सबको सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस आपके प्रति कोई कार्य कर रही है तो दुर्भावना से नहीं करती है, वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से वो जो भी कार्य करती है। जैसा कि सर ने कहा कि पुलिस लोगों के लिए कार्य करती है, उनकी दुर्भावना के लिए नहीं बल्कि उनकी सद्भावना के लिए, उनके हित के लिए कार्य करते हैं। तो लोगों को भी पुलिस प्रशासन की मदद करनी चाहिए। एक तरफ से नहीं होते, दोनों तरफ से जब वार्तालाप या ये कह लें कि जनसंपर्क, या जब दोनों तरफ से सामंजस्य बैठता है तो काम बेहतर होता है। सर से अगला सवाल इसलिए, जैसे कि सर ने कहा कि सर्दी हो या गर्मी हम हमेशा ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, ये सच है। सर से अगला सवाल यही है, कोविड के टाइम में सर
ड्यूटी के साथ साथ जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश जहाँ के भी लोग सर से जुड़े, हर किसी का यथासंभव मदद किए सर ने। सर ये सवाल ये है कि उस वक्त जो बड़े बड़े नेता अपने केबिन से निकलना नहीं चाहते थे, चाहे पुलिसकर्मी भी, कई ऐसे पुलिसकर्मी भी कोविड में पॉजिटिव हो गए, कोरोना पॉजिटिव हुए, डर एक मन, परिवार का, फैमिली का, हर चीज़ों का एक डर बना रहता है सर। एक चुनौतीपूर्ण, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, आप उसको किस प्रकार से सर करते थे? देखिए, अगर बात करें जैसा कि आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों की या तो अन्य व्यक्तियों की, तो आपको अगर याद होगा तो पुलिस के अलावा किसी को भी मैदान पर आने का जी सर उसमें बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। पुलिस, डॉक्टर और मीडिया। हाँ, तो पुलिस, डॉक्टर और मीडिया ही मैदान में देख सकते थे। तो मैं एक बड़ा कारण मानता हूँ कि हमारे दूसरे तबके के लोग उस तरह से मदद नहीं कर पाए, लेकिन पुलिस के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने मदद की है, विभिन्न वर्गों ने मदद की है, पुलिस के माध्यम से की है। तो हो सकता है उसमें चेहरा पुलिस का दिखा हो, पर मदद सभी ने की है। बहुत सारे ऐसे तबके हैं, ऐसे वर्ग हैं कि वो बिल्कुल फ्रंट में नहीं आए, पर बैक से पूरी तरह से उन्होंने मदद की। जैसे हम अगर बात करें सिंधी समाज सीधी का, और आपने देखा होगा लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों का खाना डेली बनता था, 13 जगहों पर खाना बनता था उसमें। और तो सिंधी समाज का लगभग 30 से 40% योगदान उसमें कोविड के दौरान हाँ था, लेकिन वो दिखे तो नहीं, जी सर, दिखते तो नहीं थे। इसी तरह अन्य भी हैं जो भी लोग हैं, इनकी बात आप कर रहे हैं अन्य वर्गों में, तो मदद हर तरह से लोगों ने करने का प्रयास किया, पर उसका माध्यम पुलिस था। सर से अगला सवाल ये है सर कि जो पुरानी पुलिस की कार्य पद्धति है, जो आज की पुलिसों की कार्यशैली है, जो कार्य पद्धति है, इसमें तो बदलाव हुआ है, युग के हिसाब से कह लें या ज़माने के हिसाब से धीरे धीरे तकनीकों में बदलाव, पुलिस की कार्यशैली, जैसे आप सर ड्यूटी के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन सर ये एक सवाल ये है कि पुलिस को लेके, जो पुलिस महकमा है, उनकी व्यवस्थाओं को लेके सरकार कितने आज के टाइम में, क्या पहले की जैसी व्यवस्था है आज भी पुलिस के साथ है या अभी भी वही है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता ही है, और कोई भी नई चीज़ जब आती है तो वो पैरेलल चलता है। तभी इंसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब कोई चीज़ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो आदमी को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो बिल्कुल पुलिस में भी बदलाव आए हैं। पहले की पुलिसिंग जो थी उसमें अगर हम बात करें तो आप पुरानी जीप वगैरह देखते थे, अभी आधुनिक बोलेरो आई है ना, अभी हमारे यहाँ इंटरसेप्टर है तो मारुति अर्टिगा है, ठीक है। कई जगह पर अगर बात करें सफारी हमारी चल रही है, कई जगह पर अभी भी जीप ही है सर। नहीं तो जीप अब छोड़ थोड़ी देंगे भाई, हैं, संसाधनों का पूरा उपयोग करना है ना। तो संसाधनों का पूरा उपयोग करते हुए आधुनिकीकरण, आपने मेरे प्रश्न का मेरा जो उत्तर था जी सर, है ना, अपने प्रश्न में ही अभी उसमें मेरा उत्तर आपने दे दिया। देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो जब समाज परिवर्तित होता है उसके साथ में सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। पुलिस भी समाज का हिस्सा है, पुलिस में भी परिवर्तन आता है। तो पहले जैसे आपने देखे होंगे जीप वगैरह और पुराने वाहन थे, साइकिल से ज़्यादातर लोग सफ़र करते थे। समय आ गया है, मोटरसाइकिल का ज़माना है, कार का ज़माना है। अब पुलिस में इस तरह की चीज़ें हैं, अर्टिगा भी है हमारे पास इंटरसेप्टर के रूप में, और वहीं 100 डायल के रूप में हम बात करें तो सफारी भी है। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पुलिस में भी संसाधन बढ़ रहे हैं। पर मैं एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा इसी परिप्रेक्ष्य में कि पुलिस जो है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, तो कभी भी अपने अधिकारों की बात आप करें, लेकिन कर्तव्यों को ना भूलें। आपका कर्तव्य भी है, शासकीय सामान का, शासकीय सुविधाओं का उपयोग करना आपका अधिकार है, तो उसकी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। उसी तरह अगर आप कोई गलत चीज़ देखते हैं, कुछ गलत देखते हैं, तो पुलिस को बाकायदा आपको सूचना देनी चाहिए, जिससे पुलिस कुछ अगर गलत कहीं पर हो रहा तो उसको रोक सके, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है तो उसको रोक सके। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा, और साथ ही मैं बताना चाहूँगा सामुदायिक पुलिसिंग के विषय में। तो सामुदायिक पुलिसिंग का तात्पर्य ये है कि जनता और पुलिस के बीच में एक अच्छा संबंध हो। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा तो जनता पुलिस को सूचना दे, पुलिस उस पर कार्रवाई करे, जनता का दिल जीते, मन जीते,
जनता का विश्वास जीते और इस तरह से जनता और पुलिस मिल करके एक अच्छे समाज का निर्माण करें। कहने का आशय सर का ये है कि पुलिस के साथ साथ जो है पब्लिक जब तक कॉपरेट नहीं करेगी, व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। सर से अगला वो आखिरी सवाल ये है कि ऊर्जांचल दस्तक जो हमारे सिंगरौली का और सोनभद्र का एरिया, आप भी सिंगरौली में सेवा दे चुके हैं इससे पूर्व, वहाँ के युवा आपको, खासकर जो युवा वर्ग है, आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उन युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उन्हें संदेश यही देना चाहूँगा कि अच्छा काम करिए और देश की प्रगति में, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दीजिए। और आप केवल आर्मी में जा कर के ही देशभक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्मी पहली बात तो एक नौकरी नहीं है, वो एक जीवन शैली है, सौभाग्य है। उस पर अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ जाइए, देश की रक्षा करिए। नहीं कर सकते हैं तो जिस तरह से हमारे सोल्जर्स बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा सीमा में करते हैं, उसी तरह आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है, पुलिस के कंधों पर है। असामाजिक तत्वों से लोहा लेने का काम पुलिस का है। समाज को एक अच्छा और स्वस्थ एक माहौल देना पुलिस का काम है। तो पुलिस में भी आइए और लोगों की आवाज़ बनिए, लोगों को सुरक्षित फील कराइए, लोगों को न्याय दिलाने में सहयोग करिए और अच्छा काम करिए। और जो लोग सोचते हैं कि केवल टॉपर्स आगे बढ़ते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, 65-70% के बीच में, 60-65% के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स में मेरा भी नाम आता है। तो अगर मैं अपने गांव से उठ करके, और हमेशा सरकारी स्कूल में हम लोगों की पढ़ाई हुई है, तो वहाँ से उठ करके अगर यहाँ तक आ सकता हूँ, तो आप भी अगर मेहनत करेंगे तो आप भी एक अच्छा और ऐसा मुकाम पा सकते हैं जिसमें आ करके आप देश की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। और नाम की जहाँ तक बात है, फेम की बात है, तो फेम एक साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उस पर आप फेम को केंद्रित करके और आप काम अगर करेंगे तो वो उचित नहीं है मेरे ख्याल से। आप अच्छा काम करिए, नेम फेम सारी चीज़ें अपने आप आएंगे। और दूसरी बात कि एक निस्वार्थ भाव से किया गया काम आपको आत्मसंतुष्टि देता है और एक अच्छे इंसान की यही निशानी है। सर का कहना यही है कि एक निस्वार्थ भाव से आप कार्य करते रहिए, प्रसिद्धि आपको वो कार्य ही दिलाएगी आगे चल के। तो आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक, और हमारे साथ सर हैं भागवत प्रसाद पांडे जी, सीधी ट्रैफिक प्रभारी हैं यहाँ के। और सर का काम करने का जो, जिससे कि आपके पूर्व में भी बताया, आपको पहले भी बताया कि इनका एक अपना अलग अनोखा अंदाज है काम करने का। कार्यों की जो कार्यशैली है इनका, लीक से हट के अलग तरीके से कार्य करते हैं और हमेशा एक ये रहता है पब्लिक को कि एक सकारात्मक संदेश दे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हो ऊर्जांचल दस्तक, और सर को समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार।